हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अभी हमारे साथ है स्कूल के बच्चे श्याम प्रकला उच्च माध्यमिक विद्यालय स्कूल के, जो कि इनको कुछ फसल के बारे में जानकारी देंगे। कैसे रबी की फसल कैसे होती है, कैसे खरीफ की फसल, और कैसे हमें जैविक खेती पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और कैसे पॉन्ड की मदद से फसल को ज़्यादा ग्रोथ करनी चाहिए, और जो ऑर्गेनिक खाद बीज है उसके ज़्यादा उपयोग करना चाहिए, और जो रासायनिक दवाएं और खाद बीज आदि वगैरह है उनको हमें कम से कम उपयोग में लेना चाहिए। आओ दोस्तों, अब जैसे ये फार्म पॉन्ड है, इसको गवर्नमेंट से थोड़ा बहुत अनुदान भी मिलता है 1 लाख रुपए के करीब। जो कि ये पॉन्ड है 100 बाई 110 फीट चौड़ा है, और इसमें 10-15 फीट की गहरा है ये पॉन्ड, और इसकी मदद से अपन 2 या 3 महीने सिंचाई कर सकते हैं 10-12 बीघा पक्के में। जैसे सरसों गेहूँ आदि वगैरह में इससे पानी दे सकते हैं। और जैसे कि दोस्तों क्या स्टूडेंट, जैसे कि अपन जैविक खेती हमारे देश का बहुत ही अहम हिस्सा है। अपन जो अपने बुजुर्ग लोग थे या अपने ओल्ड जनरेशन थी, वह जैविक खेती का सहारा लेकर बहुत ही फिट और हेल्दी रहते थे। और जैसे कि अपन अपनी पीढ़ी में आए तो धीरे धीरे रासायनिक खेती करने लगे, जिससे क्या बहुत सी बीमारियों का घर हो गया रासायनिक खेती से। जैसे अपन कृषि और इसमें फसलों में खाद बीज वो डालते हैं, तो रासायनिक खाद आदि वगैरह का उपयोग लेते हैं, जिससे कि कैंसर की बीमारी, हृदय रोग और बहुत से रोग हो गए, जिससे कि आदमियों का जो ज़्यादा आयु थी वो भी बहुत कम हो गई। और अपन को धीरे धीरे सीखकर जैविक खेती की तरफ जाना चाहिए, जो कि जैविक खेती से क्या कि आदमी तंदुरुस्त रहता है और फिट रहता है जैविक खेती से। और हमारे जैविक खेती बनाने का तकनीक है, जैसे कि हमारे घर में जो फालतू जानवर है, गाय भैंस बकरी आदि वगैरह, तो उनके वेस्टेज जो पदार्थ है, गोबर आदि वगैरह, गोमूत्र, तो उनसे जैविक खाद बनाने की प्रक्रिया से जैविक खाद बनाकर उसका फसल में भी उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि फसल बहुत अच्छी होती है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तो उस टाइम के दौर पर हमारे पास ज़्यादा खाने के लिए गेहूँ नहीं थे। 1947 में तो हम दूसरे देशों से गेहूँ मंगाकर आयात करके दूसरे देशों से और यहाँ पर भारत में मंगाते थे। और फिर धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आया 1967 और 68 के मध्य में, जो कि भारत में जनसंख्या बहुत तेजी से वृद्धि करने लगी, तो यहाँ पर क्या भूखमरी आ गई। और धीरे धीरे अपन जो बड़े बुजुर्ग लोग या भारत सरकार जो भी थी उस टाइम पे, तो उन्होंने विदेश से जाकर जो ये रासायनिक दवाइयाँ आदि वगैरह लाए, तो इसको हम पुनः हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है, जो कि 1970 में आई थी हरित क्रांति। और इससे दिनादिन क्या हुआ, जो फसल कम होती थी, जो रासायनिक दवाइयों डालने के बाद में दुगनी फसल होने लग गई। तो आज भी हमारे किसान क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रासायनिक जो भी दवाइयाँ हैं उनको काम में लेते हैं, और जो रासायनिक दवाइयाँ हैं वो अपने मानव शरीर के लिए और जानवरों के लिए बहुत ही हानिकारक है। और जो हमारी धरती माता है उसका भी दम टूटता जा रहा है इन रासायनिक दवाइयों द्वारा। तो मेरा यही आपको ज़्यादा जानकारी देने का उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा जैसे हमारे जैविक खेती है उसकी तरफ अग्रसर होना चाहिए, जैविक खेती की तरफ। और इससे क्या हमारी धरती माता भी उसका दम घुट रहा है, तो वो अच्छे तरीके से रह पाए, और अपनी जो ये धरती है उसकी धीरे धीरे ग्रोथ वो उसमें भी कमी होती जा रही है। फसल में भी दिना दिन बहुत अच्छी ऐसी कोई खास फसल नहीं होती है, तो हमें जैविक खेती की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जय जवान, जय जवान, जय जवान, भारत माता की। जैसे अभी बच्चों ये फार्म पॉन्ड है, ये जो अपन देख रहे हैं, इसमें बरसात का पानी स्टोर किया जाता है, जो कि यहाँ पर फसल करने के लिए ये पॉन्ड है, इसमें बरसात का पानी इकट्ठा किया जाता है, जिससे अपन रबी की फसल कर सकते हैं, जो गेहूँ चना या सरसों आदि वगैरह कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर राजस्थान में पानी का स्तर कम है, तो इसकी सहायता से भी बहुत अच्छी फसल कर सकते हैं हम फार्म पॉन्ड के द्वारा। और इसके द्वारा सिंचाई बहुत ही अच्छी होती है फार्म पॉन्ड के द्वारा। बच्चों रबी की फसलों में आते हैं, जैसे अपने गेहूँ चना जो सरसों आदि वगैरह रबी की फसल में आती है। अभी जो अपने फसल चल रही है वो खरीफ की फसल है, जिसमें आते हैं खरीफ की फसल में आती है मूंगफलियाँ, बाजरा,
मक्का और तिल आते हैं, फली गंवार की फली आदि वगैरह इसी खरीफ की फसल में आते हैं। जो कि अभी ये मूंगफलियाँ देख रहे हैं हम, ये खरीफ की फसल है, जो कि इस वर्ष बहुत ही अच्छी बरसात हुई है, इसलिए फसल भी थोड़ी अच्छी देखने को मिल रही है। जो अपने राजस्थान में फसल है, इसको मानसून का जुआ कहा जाता है, क्योंकि मानसून का जुआ इसलिए कहा जाता है, राजस्थान की फसलों को हमारे ज़मीन या धरती में पानी स्तर दिनों दिन गिरता जा रहा है, और इसलिए हम इसको मानसून, क्योंकि जो अपनी राजस्थान में फसल है, यहाँ पर मरुदर की माटी बोलते हैं राजस्थान की फसल को, जो कि इसे मानसून का जुआ इसलिए कहा जाता है क्योंकि लाखों रुपए दाव पे लगाकर इस जुए को खेला जाता है। जो कि फसल की जाती है बरसात के उस पे ही फसल की जाती है। किसी साल मानसून कम आया तो उस फसल में लॉस भी लग सकता है या घाटा भी लग सकता है। इस वर्ष बरसात अच्छी हुई है, इसलिए फसल भी अच्छी है, और इसे मानसून का जुआ कहा जाता है राजस्थान की फसलों को। जो हमारे राजस्थान की मुख्य फसल है बाजरा और गेहूं है, और यहाँ अपने राजस्थान भारत में चौथे स्थान पर है, फसल क्षेत्र में चौथे स्थान पर आता है भारत। और जो फसल के स्थान पर प्रथम स्थान पर आता है वो यूपी है, उत्तर प्रदेश, जो कि वहाँ पर गेहूं का उत्पादन ज़्यादा होता है। जो बच्चों ये हम देख रहे हैं, ये खरीफ की फसल है, इसको मूंगफली बोलते हैं, जो कि बच्चे भी दिखने चाहिए। ज्यादातर रासायनिक दवाइयों का प्रयोग किया गया है, इसलिए कुछ ज्यादा अच्छा इसका रिजल्ट नहीं है। अभी जैविक खेती होती तो ये फसल देखने में भी बहुत अच्छी होती है हमारी फसल। जो कि ये मूंगफली है, ये बाई जाती है जून जुलाई के महीने में बाई जाती है, क्योंकि ये मानसून पर आधारित रहती है। जब मानसून आता है हमारे, जब इनकी बुआई होती है। और जो ये मूंगफली का पेड़ है, इसकी आयु 90 दिन की रहती है। 90 दिन में ये पककर तैयार हो जाता है। अभी इसके चल रहे होंगे छोटी छोटी मूंगफलियाँ आदि वगैरह चल रही होंगी। ये देखो, जो ये छोटी छोटी मूंगफलियाँ आई हैं, अभी तक पकी नहीं है। अभी तक इसकी अवधि रहती है 90 से 100 दिन तक की अवधि रहती है मूंगफलियों की। जो इसकी कटाई छटाई है वो होगी अक्टूबर के महीने में, अक्टूबर नवंबर में इसकी कटाई छटाई होती है मूंगफलियों की। और जो बाजरा है, अपने जो बाजरा ये राजस्थान की मुख्य फसल है, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा राजस्थान की मुख्य फसल बाजरा, और यहाँ पर अपने राजस्थान में बाजरा भी ज़्यादा होता है। और गुरु जी अब देखो, आप सभी को पता है कि अपने विद्यालय में व्यावसायिक शिक्षा चलती है, जिसके अंतर्गत 2 ब्रांच है। एक तो IT एंड IT है ना, कंप्यूटर वाली, और दूसरी है ब्यूटी एंड वेलनेस। तो व्यावसायिक शिक्षा कक्षा 9 से चलती है अपने यहाँ पे, ठीक है, 9 से 12। तो तुम छोटे बच्चे हो जैसे 6, 7, 8 वाले, तो उन बच्चों को पहले से ही ट्रेंड करते हैं 6, 7, 8 की आगे चल कर ये भी व्यावसायिक शिक्षा में जाएं, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको भी ये आप भी इसी के अंतर आते हो, वोकेशनल जो एजुकेशन है उसके अंतर्गत आते हो। तो 6 से 8 के लिए एक्सपोजर कैंप आयोजित किए जाते हैं। क्या एक्सपोजर कैंप? तो इसमें 2 दिन तो किसानों को बुलाते हैं, अपन किसान के जाते हैं। पहले अपन जैसे वहाँ गए थे पोली हाउस में, आज यहाँ पर अपन खुले खेतों में आए हैं जहाँ पर फार्म पॉन्ड है। तो भाई बनवारी जी जो किसान हैं यहाँ के, बहुत बढ़िया जानकारी दी आपको इन्होंने दी ना, समझ में आया कि नहीं? तो इससे आपको खेती करनी चाहिए अपन को, जैविक खेती पर इन्होंने फोर्स किया है कि अपन को जैविक खेती पर ध्यान देना चाहिए। रासायनिक जो खाद बीज का कम उपयोग करना चाहिए। जो देसी खाद का, जैविक का मतलब होता है देसी खाद, गोबर से बनी हुई खाद, वो जैविक खेती उनसे करो, जिससे अपना शरीर भी सही रहे, बीमारियां पैदा नहीं हो। इसके बारे में हमें बनवारी जी भाई साहब ने बहुत बढ़िया जानकारी दी। आगे भी हम इनका निर्देशन लेते रहेंगे, बहुत अच्छी जानकारी देते हैं, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं बनवारी जी भाई साहब का इसके लिए, ठीक है। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय विज्ञान।